नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे एलआईसी के जीवन तरुण प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 934। जीवन तरुण 90 दिन से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एलआईसी की तरफ से सबसे बेस्ट प्लान्स में से एक है। इस प्लान को बच्चों के लिए जो खास बनाती है वह है इसमें मिलने वाले 4 ऑप्शंस। लाइफ प्रपोजर अपने बच्चों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। तो आइए अब इस प्लान के कुछ बेसिक फीचर्स को देख लेते हैं। इस प्लान को लेने के लिए बच्चों की जो मिनिमम एज होनी चाहिए वह है 90 दिन और मैक्सिमम 12 वर्ष। बच्चे अर्थात लाइफ एश्योर्ड की जो एज मैच्योरिटी पे होती है वह है 25 वर्ष, यानी यह प्लान बच्चे के 25 वर्ष की आयु तक ही चलती है और प्रीमियम पेइंग पीरियड बच्चे के 20 वर्ष की आयु पूरे होने तक होती है। इस प्लान में मिनिमम सम अश्योर्ड की रिक्वायरमेंट है 75,000 और मैक्सिमम सम अश्योर्ड की यहाँ कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, जीवन तरुण प्लान में जिस बच्चे की पॉलिसी होती है उन्हें कहा जाता है लाइफ अश्योर्ड और प्रीमियम की राशि जिनके द्वारा पे की जाती है उन्हें कहा जाता है लाइफ प्रपोजर। जो अभिभावक अर्थात लाइफ प्रपोजर अपने बच्चों के लिए जीवन तरुण पॉलिसी लेना चाहते हैं उनके लिए भी एज क्राइटेरिया होती है। लाइफ प्रपोजर की मिनिमम एज एट एंट्री होती है 18 वर्ष और मैक्सिमम 55 वर्ष। तो आइए अब इस प्लान में मिलने वाले चारों ऑप्शंस को डिटेल में देखते हैं। दोस्तों, जीवन तरुण प्लान में प्रपोजर को बच्चे के 20 वर्ष पूरे होने तक पॉलिसी में प्रीमियम का भुगतान करना होता है और इस दौरान उन्हें सर्वाइवल बेनिफिट या मैच्योरिटी बेनिफिट की कोई भी राशि नहीं मिलती है। लेकिन 20वें वर्ष से लाइफ अश्योर्ड को सर्वाइवल बेनिफिट की अमाउंट मिलनी चालू हो जाती है। सर्वाइवल बेनिफिट की अमाउंट मिलती है 20वें वर्ष में, 21वें वर्ष में, 22वें वर्ष में, 23वें वर्ष में और 24वें वर्ष में। और मैच्योरिटी बेनिफिट की अमाउंट लाइफ अश्योर्ड को 25वें वर्ष की आयु में मिलती है। यदि हम ऑप्शन 1 की बात करें तो लाइफ अश्योर्ड को 20 से 24वें वर्ष की आयु तक सर्वाइवल बेनिफिट की कोई भी अमाउंट पे नहीं होती है, लेकिन 25वें वर्ष में मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में लाइफ अश्योर्ड को सम अश्योर्ड का 100% रिटर्न में मिलता है। उसी तरीके से ऑप्शन 2 में लाइफ अश्योर्ड को 5% प्रत्येक वर्ष सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में मिलता है और 25वें वर्ष में उन्हें मैच्योरिटी के रूप में सम अश्योर्ड का 75% मिलता है। ऑप्शन 3 में प्रत्येक वर्ष 10% मिलता है और मैच्योरिटी में 25वें वर्ष में सम अश्योर्ड का 50% मिलता है। और इसी तरीके से ऑप्शन 4 में सम अश्योर्ड का 15% सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में मिलता है और मैच्योरिटी में 25वें वर्ष की आयु में सम अश्योर्ड का 25% रिटर्न में मिलता है। चारों ही ऑप्शन में जो मैच्योरिटी पे एडिशनल बोनस मिलता है वो है वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस और फाइनल एडिशन बोनस। यदि पॉलिसी धारक सम अश्योर्ड की अमाउंट एक साथ रिटर्न में चाहते हैं तो वे ऑप्शन 1 के साथ जा सकते हैं और यदि वे रिटर्न्स इंस्टॉलमेंट में चाहते हैं तो वे अपने चॉइस के हिसाब से ऑप्शन 2, 3 या 4 को चूज कर सकते हैं। चारों ही ऑप्शन में जो डेथ बेनिफिट के रूप में मिलता है वो है 125% ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड प्लस वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। तो आइए हम इन सभी ऑप्शंस को उदाहरण से समझते हैं। तो ये है मिस्टर अमित जिनकी उम्र है 30 वर्ष और ये है उनके बेटे चिंटू जिनकी उम्र है 5 वर्ष। मिस्टर अमित चिंटू के लिए जीवन तरुण पॉलिसी 10 लाख के सम अश्योर्ड के लिए लेते हैं, तो उनके पास 4 अवेलेबल ऑप्शंस हैं। प्रीमियम की अमाउंट मिस्टर अमित के द्वारा दी जाएगी, इसलिए वे है यहाँ पे लाइफ प्रपोजर और लाइफ की इंश्योरेंस चिंटू की होगी, इसलिए वे है यहाँ पे लाइफ अश्योर्ड। चिंटू की उम्र क्योंकि 5 वर्ष है, इसलिए प्रीमियम की अमाउंट प्रपोजर के द्वारा अगले 15 वर्ष यानी चिंटू की उम्र 20 वर्ष हो जाने तक उन्हें पे करनी होगी और पॉलिसी की टर्म होगी चिंटू के 25 वर्ष की आयु तक, यानी पॉलिसी की टर्म है 20 वर्ष। यदि मिस्टर अमित ऑप्शन 1 का चुनाव करते हैं तो उन्हें ईयरली प्रीमियम के रूप में देना होगा 55,702 रुपये। 20 से 24वें वर्ष तक चिंटू को कोई भी अमाउंट पे नहीं होगी, लेकिन 25वें वर्ष में उन्हें सम अश्योर्ड का 100% यानी 10 लाख रुपए मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में मिलेगा। यदि वे ऑप्शन 2 के साथ जाते हैं तो उनकी ईयरली प्रीमियम आएगी 57,368 रुपये। 20वें वर्ष के बाद से चिंटू को 50,000 रुपये प्रति वर्ष सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में मिलेंगे और मैच्योरिटी पे सम अश्योर्ड का 75% यानी 7.5 लाख रुपए मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में उन्हें मिलेगा। ऑप्शन 3 में ईयरली प्रीमियम आएगी 59,083 रुपये और सर्वाइवल बेनिफिट की अमाउंट आएगी 1 लाख रुपए प्रति वर्ष और मैच्योरिटी बेनिफिट की अमाउंट आएगी 5 लाख रुपए। उसी तरीके से ऑप्शन 4 में ईयरली प्रीमियम आएगी 60,749 रुपये और सर्वाइवल बेनिफिट की अमाउंट आएगी 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष और मैच्योरिटी बेनिफिट की अमाउंट आएगी सम अश्योर्ड का 25% यानी 2.5 लाख रुपए।
मिस्टर अमित यदि किसी भी ऑप्शन के साथ जाएं तो चिंटू को मैच्योरिटी तक सम अश्योर्ड के 10 लाख रुपए टोटल मैच्योरिटी में मिल रहे हैं और मैच्योरिटी पे चिंटू को जो एडिशनल बोनस मिलेगा वो है वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस 11,25,000 रुपए और फाइनल एडिशन बोनस 4,50,000 रुपए। इन सब को यदि टोटल करें तो चिंटू को मैच्योरिटी तक जो टोटल अमाउंट मिल रही है वो है 25,75,000 रुपए। मिस्टर अमित किसी भी ऑप्शन के साथ जाएं, चिंटू को मैच्योरिटी तक टोटल यही अमाउंट मिलेगी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अमाउंट ऑप्शन 1 में मैच्योरिटी में लमसम में मिल रही है, इसलिए ईयरली प्रीमियम यहाँ कंपैरेटिवली कम आई है। और यदि मिस्टर अमित चिंटू के लिए सर्वाइवल बेनिफिट की ज़्यादा अमाउंट रिटर्न में चाहते हैं तो उन्हें प्रीमियम की अमाउंट भी ज़्यादा पे करनी होगी। हालांकि उन्हें मैच्योरिटी तक टोटल अमाउंट चारों ही ऑप्शंस में सेम मिलेगी, लेकिन यदि वे सर्वाइवल बेनिफिट के ज़्यादा अमाउंट रिटर्न्स में 20वें वर्ष से लेना चाहते हैं तो उन्हें प्रीमियम भी ज़्यादा देनी होगी। तो आइए अब एक नज़र चिंटू को इस प्लान में मिलने वाले डेथ कवर के ऊपर भी डाल लेते हैं। मान लेते हैं 20 वर्ष की आयु में चिंटू के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो नॉमिनी को जो डेथ कवर के रूप में मिलेगा वो होगा सम अश्योर्ड 12.5 लाख रुपए, वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस 9 लाख रुपए और फाइनल एडिशन बोनस 4.5 लाख रुपए, यानी टोटल डेथ बेनिफिट आएगी 26 लाख रुपए। मिस्टर अमित किसी भी ऑप्शन के साथ जाएं, चिंटू के डेथ कवर के रूप में उन्हें यही अमाउंट मिलेगी। तो आइए अब इस प्लान के कुछ अन्य फीचर्स को भी देख लेते हैं। PWB राइडर। दोस्तों, जीवन तरुण प्लान में सिर्फ एक ही राइडर होता है, PWB राइडर। जैसा कि आप देख चुके हैं कि हमारे उदाहरण में लाइफ की इंश्योरेंस चिंटू की हुई थी, इसलिए वे थे यहाँ पे लाइफ अश्योर्ड और प्रीमियम की राशि मिस्टर अमित के द्वारा भरी जा रही थी, इसलिए वे थे यहाँ पे लाइफ प्रपोजर। इस राइडर को लेने से यह लाभ है कि यदि भविष्य में लाइफ प्रपोजर के साथ कोई अनहोनी हो भी जाए तो लाइफ अश्योर्ड के सारे प्रीमियम्स माफ हो जाते हैं। यदि हम चिंटू के एग्जाम्पल में देखें तो चिंटू की उम्र है 5 वर्ष, इसलिए उनके प्रीमियम पेइंग टर्म होगी 15 वर्ष, यानी चिंटू के 20 वर्ष की आयु तक, और पॉलिसी टर्म होगी 20 वर्ष, यानी चिंटू के 25 वर्ष की आयु तक। मान लेते हैं चिंटू के 10 वर्ष की आयु तक प्रीमियम की राशि का भुगतान करने के बाद लाइफ प्रपोजर यानी मिस्टर अमित के साथ कोई अनहोनी हो जाती है। 10 वर्ष की उम्र में प्रपोजर के अभाव में चिंटू अपनी पॉलिसी में प्रीमियम का भुगतान करने के लिए अभी काफ़ी छोटे हैं, इसलिए PWB राइडर के कारण चिंटू को अपने पॉलिसी में आगे के प्रीमियम्स पे करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है और उनकी पॉलिसी में सारे प्रीमियम्स माफ हो जाएंगे। और प्रीमियम पेइंग टर्म कंप्लीट होने के बाद चिंटू को सर्वाइवल बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट की अमाउंट्स भी मिलेगी। यदि इस पॉलिसी में PWB राइडर को इंक्लूड ना किया जाए तो लाइफ प्रपोजर के अभाव में चिंटू के परिवार के किसी न किसी सदस्य को प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता। वेस्टिंग ऑफ पॉलिसी। दोस्तों, लाइफ अश्योर्ड के 18 वर्ष पूरे होने के बाद यह पॉलिसी लाइफ अश्योर्ड के नाम पे वेस्ट हो जाती है। अर्थात जब लाइफ अश्योर्ड माइनर होता है तो पॉलिसी में किसी भी तरीके के डिसीजन लेने का राइट प्रपोजर के पास होता है। पॉलिसी में प्रीमियम का भुगतान भी प्रपोजर करता है और नॉमिनी भी प्रपोजर होता है। लेकिन एक बार लाइफ अश्योर्ड की उम्र 18 वर्ष हो जाए उसके बाद पॉलिसी में किसी भी तरीके के डिसीजन लेने का राइट लाइफ अश्योर्ड के पास होता है और लाइफ अश्योर्ड चाहे तो अपने पॉलिसी में नॉमिनी को अपडेट भी करा सकता है। कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। दोस्तों, यदि लाइफ अश्योर्ड की उम्र 8 वर्ष से कम की हो तो लाइफ अश्योर्ड के रिस्क की कवरेज पहले दिन से स्टार्ट नहीं होती है। यह स्टार्ट होती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 years ऑफ लाइफ अश्योर्ड और आफ्टर 2 years ऑफ पॉलिसी, दोनों में से जो भी पहले हो। तो आइए अब इस प्लान के अन्य फीचर्स को देख लेते हैं। प्रीमियम पेइंग मोड्स। जीवन तरुण प्लान में जो प्रीमियम पेइंग मोड्स अवेलेबल हैं वे हैं ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली और SSS। बाकी सभी मोड्स में NSCH ऑप्शनल होता है, लेकिन मंथली मोड में NSCH कंपलसरी होता है। पेड अप वैल्यू। जीवन तरुण प्लान में पेड अप वैल्यू 2 वर्षों के बाद ही आ जाती है। सरेंडर। जीवन तरुण प्लान को यदि 2 वर्ष पूरे हो चुके हों तो पॉलिसी को इसके बाद कभी भी सरेंडर किया जा सकता है। लोन। यदि पॉलिसी को 2 वर्ष पूरे हो चुके हों तो पॉलिसी धारक इस प्लान में लोन भी ले सकते हैं। इनफोर्स पॉलिसीज के लिए लोन की लिमिट है 90% ऑफ सरेंडर वैल्यू और पेड अप पॉलिसीज के लिए लोन की लिमिट है 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू। पेड अप वैल्यू, सरेंडर वैल्यू और लोन की वैल्यू इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपकी पॉलिसी कितने वर्ष चली है। पॉलिसी जितनी ज़्यादा चलेगी उतनी ही ज़्यादा अमाउंट पॉलिसी धारक को पेड अप वैल्यू, सरेंडर वैल्यू और लोन के रूप में मिलेगी। रिवाइवल। यदि पॉलिसी लैप्स हो जाए तो पॉलिसी धारक 5 वर्ष के ड्यूरेशन में कभी भी अपने पॉलिसी को दोबारा चालू कर सकते हैं। तो यह थी दोस्तों जीवन तरुण प्लान की एक डिटेल वीडियो।
यदि यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।